हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस आफ्टर होम लोन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अपना घर ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं होती, ये ड्रीम होता है, सिक्योरिटी होती है, फैमिली की हैप्पीनेस होती है। लेकिन एक ट्रुथ सुन लो जो कोई नहीं बताता। घर खरीदना इमोशनल डिसीजन होता है, लेकिन होम लोन मैनेज करना प्योरली फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है। और जो लोग इमोशंस में डिसीजन लेते हैं वो ईएमआई में फंस जाते हैं। जो लोग प्लानिंग से डिसीजन लेते हैं वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा होम लोन के बाद स्मार्ट बायर्स पैसा कैसे मैनेज करें, हिडन रिस्क जो बैंक नहीं बताता था, इनसाइट्स फ्रॉम बैंकर्स पर्सपेक्टिव और फाइनेंशियल डिसिप्लिन गाइड। दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम बैंकर्स डेस्क। इमोशनल डिसीजन वर्सेस स्मार्ट डिसीजन। सबसे पहले एक ऑनेस्ट बात, घर लेने का रीजन क्या होता है? फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, रेंट देना वेस्ट है माइंडसेट, अपना घर होना चाहिए इमोशन, फ्यूचर सिक्योरिटी फियर। ये सब इमोशनल रीजंस हैं। और इमोशंस गलत नहीं होते, लेकिन स्मार्ट बायर इमोशन से डिसीजन नहीं लेता, इमोशन को प्लानिंग से बैलेंस करता है। स्मार्ट बायर पहले कैलकुलेशन करता है, फिर कमिटमेंट करता है। लेट्स अंडरस्टैंड 7 स्टेप्स ऑफ स्मार्ट बायर्स। स्टेप 1, अंडरस्टैंड रियल कॉस्ट ऑफ होम लोन। लोग क्या देखते हैं? ईएमआई। बैंक क्या देखता है? टोटल रीपेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 लैक्स का लोन है, 30 ईयर्स का टेन्योर है, 8.5% इंटरेस्ट रेट है, तो बैंक को 70 to 75 लाख रुपीज वापस करने पड़ेंगे। मतलब घर का प्राइस डबल से भी ज़्यादा। और ईएमआई के अलावा जो हिडन कॉस्ट होती है, लाइक रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, इंटीरियर कॉस्ट, फर्नीचर, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर कॉस्ट, सोसाइटी चार्जेस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो जो आपकी रियल कॉस्ट है वो होगी प्रॉपर्टी प्राइस प्लस 20 to 30% और एक्स्ट्रा। ये कैलकुलेशन लोग इमोशंस में भूल जाते हैं, बट आपको ये सब कंसिडर करना है सो दैट यू कैन प्लान फाइनेंशियली वेल। स्टेप 2, क्रिएट इमरजेंसी फंड। होम लोन के बाद सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। बिकॉज डाउन पेमेंट करते हुए आप अपना नॉर्मली सारा इमरजेंसी फंड यूज कर लेते हैं। आपका इमरजेंसी फंड मिनिमम 6 मंथ ईएमआई प्लस एक्सपेंसेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मंथली ईएमआई 50K है एंड मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 50K है, तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 6 लैक्स। क्योंकि लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं होती है, जॉब लॉस हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, सैलरी डिले हो सकती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। सो इमरजेंसी फंड नहीं तो आपको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, और पर्सनल लोन मीन्स डेट ट्रैप। स्टेप 3, मॉनिटर इंटरेस्ट रेट शॉक। फ्लोटिंग रेट होम लोन में ईएमआई फिक्स नहीं होती है। रेपो रेट बढ़ा, ईएमआई या टेन्योर बढ़ा। ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स। बैंक क्वाइटली टेन्योर एक्सटेंड कर देता है, 25 साल का लोन 30 लाख का बन जाता है। सॉल्यूशन, एनुअल लोन स्टेटमेंट चेक करो, इंटरेस्ट रेट कंपेयर करो, एंड अगर रीफाइनेंस का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, देन मे बी गो फॉर इट। स्टेप 4, मैनेज कैश फ्लो। गोल्डन बैंकिंग रूल है एक, टोटल ईएमआई आपकी इनकम का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू शुड हैव फ्री कैश फ्लो। अगर ईएमआई 60% है तो आपकी सेविंग्स ज़ीरो होंगी, आपका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होगा, आपका स्ट्रेस हाई होगा, एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इम्पॉसिबल हो जाएगी। बिकॉज अगर आपका 60% अमाउंट ईएमआई में जा रहा है तो आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे, सेविंग्स नहीं कर पाओगे तो आप अपना सेकंड इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज वाई आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। प्रॉपर्टी ओनरशिप से पहले कैश फ्लो ओनरशिप जरूरी है। स्टेप 5, इंश्योर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, मोस्ट इग्नोर्ड स्टेप। होम लोन के बाद मस्ट है कि आप आपका इंश्योरेंस लें, लाइक टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। अगर बोरोवर का कुछ हो गया, फैमिली ईएमआई पे करेगी। रिस्पॉन्सिबल बोरोवर अपनी फैमिली को रिस्क में नहीं डालते हैं। सो मेक श्योर आप सही टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, एंड आप प्रॉपर्टी और हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, सो दैट कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई भी अदर इमरजेंसी को आप सिक्योर कर पाए। स्टेप 6, डेवलप लोन प्रायोरिटी स्ट्रैटेजी। स्मार्ट बोरोवर लोन प्रायोरिटी समझता है, हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन पहले क्लोज करता है ताकि उससे इंटरेस्ट कम पे करना पड़े और रिपेमेंट जल्दी हो जाए। इसीलिए आपका रिपेमेंट ऑर्डर होना चाहिए, पहले क्रेडिट कार्ड, देन पर्सनल लोन, देन कंज्यूमर लोन एंड देन होम लोन।
8% लोन छोड़कर 16% लोन कैरी ऑन करना फाइनेंशियल मिस्टेक है। स्टेप 7, प्रीपेमेंट स्ट्रैटेजी। बैंक आपको 30 ईयर्स का लोन देता है, बट स्मार्ट borrowers उसे 10 to 15 ईयर्स में क्लोज करता है। और वो कैसे? बिकॉज वो हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करता है। जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती है वो अपनी ईएमआई बढ़ा देता है। बोनस से प्रिंसिपल प्रीपेमेंट करता है। टेन्योर रिड्यूस का ऑप्शन चूज करता है जब भी आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज करती है। इससे लैक्स का इंटरेस्ट सेव होता है। लेट्स सी सम अदर क्रूशियल टॉपिक्स। फर्स्ट इज टैक्स बेनिफिट रियलिटी। लोग बोलते हैं होम लोन टैक्स सेविंग के लिए ले लो। ट्रूथ इज टैक्स बेनिफिट इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। अगर 2 लाख का डिडक्शन मिलता है तो आपको टैक्स का बेनिफिट सिर्फ 30% तक होता है, दैट इज 60,000। लेकिन आप शायद 6 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, तो लॉस ही हुआ। टैक्स सेविंग के लिए लोन मत लो। होम लोन लेना है तो इसलिए लो ताकि वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट एन एसेट, राइट। एंड वैसे भी न्यू टैक्स रिजीम में हाउसिंग लोन डिडक्शंस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी ट्रैप। मोस्ट होम ओनर्स असेट रिच एंड कैश पुअर हो जाते हैं। प्रॉपर्टी है बट कैश नहीं। इमरजेंसी में प्रॉपर्टी सेल नहीं होती है। ऑलवेज लिक्विड मनी मेंटेन करो, बिकॉज बहुत बार हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वेल्थ क्रिएट करने की, बट टाइम पे लिक्विडिटी ना होने से हम उसे जाने देते हैं। वॉट इज द साइकोलॉजी ऑफ ईएमआई? ईएमआई सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती है, वो एक मेंटल प्रेशर भी होता है। लॉन्ग टर्म लोन हमारे डिसीजन इम्पैक्ट करते हैं, लाइक जॉब चेंज फियर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, स्ट्रेस इंक्रीज। स्मार्ट बायर कंफर्टेबल ईएमआई चूज करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्मार्ट बायर। इट इज इमोशन प्लस कैलकुलेशन। स्मार्ट बायर डिसीजन लेते हुए सब कंसिडर करते हैं, लाइक इमरजेंसी फंड में क्या चेंजेस करने हैं, इंश्योरेंस कितना लेना है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कितना करना है, लोन प्रीपेमेंट कैसे करना है, कैश फ्लो कंट्रोल कैसे करना है। सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आप भी ये सब चीज़ें अच्छे से याद रख रहे हैं। फाइनल, अपना घर होना अचीवमेंट है, लेकिन घर लेने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट बायर इमोशनल होता है, लेकिन इमोशनल डिसीजन नहीं लेता। प्लानिंग से घर लो, डिसिप्लिन से लोन चुकाओ और वेल्थ क्रिएट करो। अगर आपको रियल बैंकिंग और फाइनेंस इंसाइट्स चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो फाइनेंशियल लेंस को, और बेल आइकन प्रेस करो। यहाँ फाइनेंस इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। थैंक यू।